हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पल। आज हम डिस्कस करेंगे केबीएस 2022-23 में जो रिक्रूटमेंट टीचिंग जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर पोस्ट के लिए जनरल जो पेपर रहेगा, उसमें से जनरल पेपर के लिए आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ किसी किसी सब्जेक्ट के आंसर में भी आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, हर एक ये जो पोस्ट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, किस तरह से हम वॉइस चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, और वो भी सिर्फ 2 सेकेंड्स में। तो यूज़ करेंगे ट्रिक। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, अपना जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और ऐसे ही वीडियो का अपडेट डेली पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हर दिन आपके फ़ोन में घंटी बजे और आपको रिमेंबर हो जाए कि कुछ नया सीखने को आज मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का जो फर्स्ट वॉइस चेंज आज देख लेंगे। तो पहले ही डायरेक्शंस पे चलते हैं। डायरेक्शंस में क्या दिया हुआ है? अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी कि जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा वो आइदर एक्टिव वॉइस में रहेगा या फिर पैसिव वॉइस में रहेगा। आपको क्या करना है? आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड बिलो सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो आपको ऑपोजिट जो चेंज में चेंज करना है, मीन्स अगर पैसिव में दिया रहेगा तो वो एक्टिव करना है, अगर एक्टिव में दिया रहेगा तो आपको पैसिव में सेंटेंस को आपको बनाना है। तो चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट अमेज्ड यू। तो यहाँ पे आपको पहले वॉइस चेंज के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और किस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो चलिए पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए व्हाट यू आर मेड टू अमेज बाय, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी में देखिए बाय व्हाट आर यू बीइंग अम्यूज्ड। ऑप्शन सी में है बाय व्हाट वेर यू अम्यूज्ड एंड ऑप्शन डी में है बाय व्हाट हैव यू बीन अम्यूज्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। व्हाट अमेज्ड यू, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगा। जो बट बाय व्हाट वेर यू अम्यूज्ड, तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में देखिए बाय व्हाट वेर यू अम्यूज्ड, ये है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में देखिए अम्यूज ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में आ गया आंसर में, और बाय व्हाट वेर यू अम्यूज्ड इज फ्रॉम, ये सेंटेंस बन गया। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो इसमें फर्स्ट जो सर्च करना है वो है सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ऑप्शंस को पहले देखेंगे। ऑप्शन ए में है ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर केयरफुली फॉलोड बाय देम। ऑप्शन बी में है ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। ऑप्शन सी में है ऑल द इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी फॉलोड बाय देम एंड ऑप्शन डी में है ऑल द इंस्ट्रक्शंस कैन बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। तो यहाँ पे किस तरह से ये जो सेंटेंस इसको आप बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे जो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ये है सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो ये जो पोर्शन है ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा। सो ऑल द इंस्ट्रक्शन ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। यहाँ पे दे है तो ये वॉइस चेंज होके हो जाएगा बाय देम। सो द सेंटेंस विल बी ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। तो अभी देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये आंसर किया हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे मेंशन है कि ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। The builders have built a perfect dam across the stream. So a perfect dam, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है a perfect dam, ये है आपका ऑब्जेक्ट एंड द बिल्डर्स ये है आपका सब्जेक्ट। और बाकी किस तरह से फॉर्म होगा ये हम जानेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए में है अ परफेक्ट डैम हैज बिल्ड बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ऑप्शन बी में देखिए अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ड बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ऑप्शन सी में है अ परफेक्ट डैम हैज बीन built by the builders across the stream and option D में है perfect dam was being built by the builders across the stream। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है परफेक्ट डैम। अब परफेक्ट डैम, तो फिर सेंटेंस में क्या हो जाएगा? वॉइस चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा। सो फर्स्ट में क्या होगा? परफेक्ट डैम। तो हैव बिल्ड यहाँ पे दिया गया है हैव बिल्ड। सो यहाँ पे चेंज करके होगा
द डैम हैज़ बीन बिल्ट, सो बाय द, तो किसने बनाया है, द बिल्डर्स, सो बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, अक्रॉस द स्ट्रीम ये जैसा है उसी तरह से यहाँ पे रिटर्न होगा, उतर जाएगा। और बाकी किस तरह से चेंज होगा इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए आप। परफेक्ट डैम जो कि ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सेंटेंस में आके ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा हैज़ बीन बिल्ट, इसके बाद किसने बनाया है, द बिल्डर्स, सो बाय द बिल्डर्स एंड अक्रॉस द स्ट्रीम जिस तरह से है उसी तरह से उतर जाएगा। सो ऑप्शन बी में देखिए अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ड बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। ऑप्शन में देखेंगे पहले क्या क्या है, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन। ऑप्शन बी में देखिए द पॉलिटिकल लीडर्स वॉज बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन। ऑप्शन सी में है द पॉलिटिकल लीडर्स आर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन। ऑप्शन डी में है द पॉलिटिकल लीडर्स इज बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हम सेंटेंस में चलेंगे तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट में चलते हैं, सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है ये है ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे जब सेंटेंस ऑफ वॉइस चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, द पॉलिटिकल लीडर्स ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और जैसे कि सेंटेंस में सोहन वाज था तो सोहन के साथ वाज ये जैसे करेक्ट था ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे द पॉलिटिकल लीडर्स तो ये वाज के बदले वेर हो जाएगा। सो वेर बीइंग, यहाँ पे बीइंग वर्ब एड होगा एंड इंटरव्यूड बाय सोहन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द पॉलिटिकल लीडर्स वेर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन। यानी कि देखिए जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह वो ऑब्जेक्ट में जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब वॉइस चेंज होके सब्जेक्ट में आएगा। और जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब रहेगा और जो वर्ब का V3 यहाँ पे यूज होगा, सो द पॉलिटिकल लीडर्स वेर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन ए में है ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। ऑप्शन बी है एडमिटेंस इज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गेट कीपर। ऑप्शन सी है एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड बाय द गेट कीपर एंड ऑप्शन डी में है एडमिटेंस इज रिफ्यूज्ड बाय हिम बाय द गेट कीपर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखेंगे, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लाना है, तो हो जाएगा ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था स्टेटमेंट में द गेट कीपर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो नहीं था उसको आपको लाना है कि ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द अकाउंटेंट टूक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया हुआ है, द चेक इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ऑप्शन बी में है द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ऑप्शन सी में है द कस्टमर वॉज टेकन बाय द चेक बाय द अकाउंटेंट एंड ऑप्शन डी में है द चेक हैड बीन टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। तो स्टेटमेंट में क्या है, द अकाउंटेंट टूक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, पहले आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले आपको सब्जेक्ट एंड जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आपको मार्क कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है वो आपको ढूंढ लेना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब का जो V3 जो फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ पे द चेक ये है ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट में, द चेक वॉज टेकन। यहाँ पे टूक वर्ब है तो ये चेंज हो क्या हो जाएगा, वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर, यानी जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस है, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। ऑप्शन में चलेंगे, ऑप्शन ए में है स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ओनर्स इज हेल्ड बाय देम। ऑप्शन बी में है अ स्पेशल प्लेस वाज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। ऑप्शन सी है अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स एंड ऑप्शन डी में है अ स्पेशल प्लेस इज बीइंग हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चलेंगे हम स्टेटमेंट में, द विंटेज कार्स ये है सब्जेक्ट,
होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होके चेंज होगा वो होगा स्पेशल प्लेस। अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। सो इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से चेंज करेंगे आप। अ स्पेशल प्लेस ये हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ऑप्शन सी में देखिए, अ स्पेशल प्लेस is held by the vintage cars in the hearts of their owners will be the correct answer। चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्विनन टेस्ट बिटर, या आपको चेंज करना है वॉइस इसका। ऑप्शन ए में है क्विनन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ऑप्शन बी में है क्विनन इज बिटर टेस्टेड, ऑप्शन सी है द टेस्ट ऑफ क्विनन इज बिटर एंड ऑप्शन डी है क्विनन इज टेस्टेड बिटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्विनन टेस्ट बिटर। तो किस तरह से इसको आप अरेंज करेंगे, सो क्विनन ये सब्जेक्ट के जगह में ही रहेगा। सो क्विनन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में देखिए क्विनन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यानी कि स्टेटमेंट है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में है I was asked that I should finish the work in time, ऑप्शन बी में है he asked me that I should finish the work in time, ऑप्शन सी है I was asked to finish the work in time, ऑप्शन डी में है I was asked to finish the work in time by him। तो स्टेटमेंट देखिए, he asked me to finish the work in time। सो किसको क्वेश्चन किया गया है, मुझे। तो यहाँ पे हो जाएगा I was asked to finish the work in time। सो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा I was। सो I was asked to finish the work in time। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में देखिए ये आंसर दिया हुआ है, I was asked to finish the work in time। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, स्मोक एंड फ्लेम्स engulfed the area and made rescue operations difficult। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में देखते हैं कि द एरिया वाज engulfed in smoke and flames and make rescue operations difficult, ऑप्शन बी में है द एरिया वाज engulfed in smoke and flames making rescue operations difficult, ऑप्शन सी है द एरिया हैज बीन engulfed in smoke and flames and made rescue operations difficult, ऑप्शन डी है द एरिया वाज engulfed in smoke and flames and rescue operations were made difficult। तो अब इंटरेस्ट बना के रखिए, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में जो यहाँ से वॉइस चेंज से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो केवीएस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। तो आप श्योर शॉर्ट, ताकि आप करेक्ट आंसर करके आ पाए, तो हर एक जो क्वेश्चन है गौर से देखिए। तो किस तरह से सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, स्मोक एंड फ्लेम्स engulfed द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, द एरिया वॉज engulfed। यहाँ पे हो जाएगा द सब्जेक्ट होगा द एरिया वॉज engulfed इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। सो ऑप्शन बी में देखिए दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन है कि द एरिया वाज engulfed इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट पाने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ साथ। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और केवीएस की प्रिपरेशन करते रहिए। इस चैनल के साथ हर एक वीडियो के थ्रू जाइए अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेस।